तो आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमता के प्रकार, लर्निंग डिसेबिलिटी। सो व्हाट आर द लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा तारे जमीन पर। तारे जमीन पर जो ईशान अवस्थी रहते हैं उनको अधिगम अक्षमता के शिकार रहते हैं। तो उन्हीं के बेस मान करके हम आपको पूरा एग्जाम्पल समझाएंगे ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर हो जाए कि अधिगम अक्षमता क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे उन अधिगम अक्षमता को हम दूर कर सकते हैं। तो अधिगम अक्षमता के बारे में ब्रिटिश कोलंबिया और ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अ गाइड फॉर टीचर्स। इनमें दिस वन इज दिस सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, डी एबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी है। सो डिसेबिलिटी अ गाइड फॉर टीचर्स। तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और इसमें कई तरीके की अधिगम अक्षमता के बारे में इन लोगों ने अपने कथन को प्रकाशित किया था। तो जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया एंड डिसआर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शंस डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान में कुछ ये 5 वाले रखने हैं ऊपर वाले, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया। तो एक एक करके देखते हैं कि होता क्या क्या है, ये अधिगम अक्षमता कहलाती क्या क्या है। किसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे, किसको डिसग्राफिया बोलेंगे, तो इन सबको हम देखते हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया, दिस वन। सो डिसलेक्सिया कोई भी शब्द होता है जो इंग्लिश शब्द होते हैं, वो बेसिकली ग्रीक से ओरिजिन होता है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिन होता है, ग्रीक लैंग्वेज से। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी, सारे टर्मिनोलॉजी ग्रीक वर्ड के होंगे। सो अगेन डिसलेक्सिया भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दो शब्दों को मिला करके, एक डिस और दूसरा लैक्सिस। तो लैक्सिस मीन्स होता बीमारी। दो शब्दों से डिस और लैक्सिस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा, मीन्स डिफिकल्टीज इन स्पीच। डिसलेक्सिया को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो इस प्रकार की अक्षमता में बालक में शब्दों एवं वाक्यों को हूबहू पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा लिखा हुआ है एज इट इज, उसको पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये दोष मुख्यतः सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा के प्रयोग के कारण होता है। जैसे आप भोजपुरी शब्द का, कई भोजपुरी शब्दों का इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं जब भी आप खड़ी बोली बोलते हैं या पढ़ते हैं। तो डिसलेक्सिया पठन विकार है। पठन विकार मीन्स पढ़ने में समस्या का बोध होता है। और इसका मेन कारण क्या है? बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय भाषा का प्रयोग। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे जैसे लिखा है कि पंजाब प्रांत में जो बालक बड़ा होता है पंजाब राज्य में, तो वो लोग भी पठन के विकार होते हैं, जैसे कि वो स्कूल को सकूल बोलते हैं, स्कूल को सकूल बोलते हैं। महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग या महाराष्ट्र में जिन बच्चों का सामाजिकरण हुआ है या वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, ड़ शब्द नहीं है, वहां पर ड़ को न बोलते हैं। ठीक, तो गणित को गणित बोलेंगे, पंजाब वाले स्कूल को स्कूल बोलेंगे, स्कूटर को स्कूटर बोलेंगे। तो वहां पे आधा स वाली कहानी ना होकर के पूरा स हो जाता है। महाराष्ट्र में ड़ की जगह पे न वाला यूज करते हैं। और मालवा प्रांत में शक्कर को हक्कर,
पत्थर को पत्थर, बड़ा श को छोटा स। जैसे हम लोग भी अपने भोजपुरी में स, बड़ा स, खड़गड़वा स और छोटे स में कोई अंतर नहीं करते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या में हमेशा छोटा वाला स ही यूज करते हैं। तो ये सब हमारी डिसलेक्सिया मीन्स पठन विकार है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये विकार है, दोष है, और जिनको हम बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दे करके। तो डिसलेक्सिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो डिसलेक्सिया में निम्नलिखित लक्षण है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, मतलब क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वहां की मूल भाषा या प्रांतीय भाषा में कोई स्थान नहीं है उनका, इसलिए वर्णमाला में उन स्थानों का ना प्रयोग करते हुए अगर कोई अपने सामाजिक अधिगमन में अपनी मूल भाषाओं का प्रयोग करता है तो उनका विकार वहां से उत्पन्न होता है। दूसरा है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय को लोग क्षत्रिय नहीं बोल पाते हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर ध्वनि, अक्षरों की ध्वनि को बोलने में कठिनाई होती है। एकाग्रता में कठिनाई, बच्चे पढ़ाई में एकाग्र नहीं रहते हैं, पढ़ने के साथ साथ दुनिया भर के सारे काम भी करते रहते हैं। तो एकाग्रता में अगर कठिनाई होती है तो वहां से भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। और पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, जैसे कि बोला गया है या कहा गया है कि व्यंजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उनके साथ स्वर को ना मेल किया जाए। तो अगर पढ़ते समय स्वर्ण वर्णों का लोप हो जाएगा तो ये भी हमारे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। अगला है शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। जैसे नाम को मान, सावक को सक पढ़ा जाना अधिकतर होता है। आपके माइंड में जो चलता रहता है उसी को पढ़ लेंगे आप। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग आगे पीछे है या फिर शब्द आगे पीछे है तो अगर आप उनको पढ़ने के लिए अपना माइंड सेटअप तैयार करते हैं तो आपके माइंड में जो चीजें होती है आपके पहली बार वही शब्द निकलता है। बाद में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो उचित शब्द आपके दिमाग मुंह से निकले। तो ये भी हमारे डिसलेक्सिया के लक्षण है। अगला है वर्तनी दोष से पीड़ित होना। मीन्स वर्तनी मीन्स भाषा, भाषा के दोष से पीड़ित होना। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप पहनने वाली चप्पल को भी स्लीपर बोलते हैं, और स्लीपर मतलब सोने का स्थान, उसको भी स्लीपर बोलते हैं। जैसे स्लीपर कोच है, एसी कोच है, थर्ड एसी कोच है, तो दोनों स्लीपर है। अब यहीं पे आपने समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाने वाली कहानी शुरू होती है कि जो आप लोग, स्लीपर की स्पेलिंग क्या होती है? SLEEPER। दिस स्लीपर मीन्स सोना। और जो पहनने वाली चप्पल होती है वो स्लीपर नहीं होती है, वो स्लीपर होती है, छोटी की मात्रा स्लीपर। और जो स्लीपर सोने वाला है वो बड़ी की मात्रा होती है, स्लीपर। आप लोग दूध पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे लोग दूध को दूध लिखते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा में कंफ्यूज होते हैं। तो ये समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, ये भी डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। शब्दकोश का अभाव, आपके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होंगे तो आप उचित शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव तथा क्षीण स्मरण शक्ति, ये सारे प्रॉब्लम हमारे डिसलेक्सिया के लक्षण के। तो पहली बार आप लोग ध्यान में रखिएगा, डिसलेक्सिया पठन विकार है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये रोग है कि नहीं है, तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे कोई रोग नहीं है, ये सारे विकार हैं जिनको हम उचित मार्गदर्शन में सही कर सकते हैं। अगला आता है डिसलेक्सिया का उपचार। तो डिसलेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है, पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतर स्तर पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ग्राफिया। अगेन ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डिस प्लस ग्राफिया। ग्राफिया मीन्स ग्राफ, ग्राफ मीन्स लेखन। ग्राफिया शब्द की ओरिजिन हुई है ग्राफ से, एंड ग्राफ मीन्स होता है लिखना। तो डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है।
जिस तरीके से डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, उसी तरीके से डिसग्राफिया एक लेखन विकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। और ये वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। और ये सारे चीजें बताई गई नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज जो 2006 में एक अपना पेपर प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने बताया कि डिस्ग्राफिया वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाना, ये डिस्ग्राफिया कहलाती है। और डिस्ग्राफिया के लक्षण क्या क्या हैं? तो डिस्ग्राफिया के लक्षण इस तरीके से हैं कि लिखते समय स्वयं से बातें करना, अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना। कहीं पे शब्द लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर बहुत छोटा लिख रहे हैं, दूसरा अक्षर बड़ा लिख रहे हैं। पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, जैसे लिखते समय हाथ का हिलना। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना, कलम को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना। आप लोग देखे होंगे जिनके हाथ हिलते हैं वो पेन को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और निचले वाले हिस्से में पकड़ते हैं। अब पठनीय हस्तलेखन ऐसा लिखेंगे कि पढ़ने लायक ही नहीं रहेगा, चिड़िया की टांग। और लाइनों का ऊपर नीचे लिया जाना एवं शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये सारे हैं डिस्ग्राफिया। ये सारे हमारे डिस्ग्राफिया हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा, पहला डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उपचार, चूंकि यह लेखन संबंधी विकार है, अतः इसके उपचार के लिए आवश्यक है कि अधिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाए। अगर हम लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराते हैं तो डिस्ग्राफिया के विकार को हम समाप्त कर सकते हैं। अगला है डिसकैलकुलिया। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, डिस प्लस कैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स होता है कैलकुलस, एंड कैलकुलस को बोलते हैं गणना करना। तो डिसकैलकुलिया बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, गणना संबंधी दोष है। गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है इन शब्दों का प्रयोग। डिसकैलकुलिया का शब्द का प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्या के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों का प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमताएं शामिल हैं। जैसे क्या क्या लक्षण है? नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है, अंक गणितीय क्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, प्लस माइनस, गुणा भाग। अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई, चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव एवं अल्प समझ, नकद अंतरण एवं भुगतान से डर, समय का अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना। तो ये सारे हमारे डिसकैलकुलिया के लक्षण हैं। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? कब डिसकैलकुलिया होता है? तो डिसकैलकुलिया के कारण, इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्य विरूपता को माना जाता है। कार्टेक्स इज अ पोर्शन इन आवर माइंड, अगर उसमें कुछ दोष हो जाता है तो वहां पे डिसकैलकुलिया होता है। कभी कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण डिसग्राफिया उत्पन्न होता है। दिस इज ए कार्यकारी और दिस वन इज स्मृति। तो यहां पे आप लोग सही कर लीजिएगा, कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिसग्राफिया उत्पन्न होता है। दिस वन इज डिसग्राफिया, इसको डिसकैलकुलिया करिएगा। तो ये सारे हमारे थे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया।
इनका भी उपचार संभव है। अब अगला आता है डिस्फेजिया। आप लोगों के इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट ये है, पहला इंपॉर्टेंट था पहला था आप लोगों ने पढ़ा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। उसके बाद चौथा पॉइंट जो सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डिस्फेजिया। तो दो शब्दों से इसको भी मिलकर बनाया गया है, डिस प्लस फाजिया, और इनका शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता या वाक क्षमता, बोलने से संबंधित है। डिसफेजिया, फैजिया का मतलब होता है स्पीच रिलेटेड, बोलने से। तो डिस्फेजिया का शाब्दिक अर्थ होता है वाक अक्षमता। यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति या ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी माना जाता है। देखिए, डिसलेक्सिया में हम जो लिखा हुआ है उसको उचित तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ने में शब्दों का विकार होता है, अक्षरों का विकार होता है। जिस तरीके से आपने बोला स्कूटर को स्कूटर, गणित को गणित, तो वो सारे प्रॉब्लम हमारे डिसलेक्सिया के हैं। लेकिन आपको अपनी अभिव्यक्ति को बोलना है, अपने आप को बताना है, उसमें अगर आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, बोलते समय आप हड़बड़ाने लगते हैं, तो ये हमारा डिस्फेजिया है। जिस तरीके से कई लोग बोलते समय हकलाने लगते हैं, उसी तरीके से कई लोग लिखते समय भी हकलाते हैं। लिखते समय हकलाने का तात्पर्य लिखते समय हाथों का हिलना, और बोलते समय हकलाने का मतलब स्वर और व्यंजनों के या फिर अक्षरों को या फिर शब्दों को बोलने में अपने आप को समायोजित ना कर पाना। तो डिस्फेजिया हमारे बोलने संबंधी विकार है जिसमें हमें बोलते समय कठिनाइयां महसूस होती हैं, और इसका मेन प्रॉब्लम है ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट वन इज डिस्प्रैक्सिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्रैक्सिया मूलतः चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करते हैं। चित्रांकन, इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे डिस्ग्राफिया भी लेखन विकार है और डिस्प्रैक्सिया भी लेखन विकार है। डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया दोनों पठन विकार है। तो डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया दोनों में अंतर क्या है? डिस्ग्राफिया लिखते समय हाथों का हिलना, और डिस्प्रैक्सिया चित्र बनाने में कठिनाई का महसूस होना या लिखने में कठिनाई का महसूस होना। किसी पर्टिकुलर अक्षर को, किसी पर्टिकुलर शब्दों को लिखने में कठिनाई का महसूस होना। हाथ हिलने से इनकी समस्या नहीं है, इनकी समस्या है उस चित्रों को बनाने से। तो ये हमारे डिस्प्रैक्सिया हुए। ये पांचों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें से कुछ और देख लेते हैं और हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक होता अफेजिया। आप लोगों ने 5 तो पढ़ ही लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन सा? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया और डिस्प्रैक्सिया। अब आता अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? ये भी हमारा भाषा दोष ही है, लेकिन इसमें अलग तरीके का भाषा दोष होता है कि ये भाषा दोष बोलने के कारण ना हो करके जो हम सुनते हैं और सुनने के बाद उसका नकल करते हैं। जैसे बीइंग ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको गलत कर रहे हैं। तो मूलतः यह श्रवण के कारण भाषा श्रवण दोष होता है। अगर आप में सुनने में दिक्कत है तो मेरे द्वारा कही गई बातों को आप अक्षरशः नहीं सुन सकते हैं, और जब अक्षरशः नहीं सुनेंगे तो अक्षरशः बोल नहीं सकते हैं।
तो बालक के अंदर अफेजिया से ग्रसित बालक के अंदर श्रवण, बालक के अंदर भाषा श्रवण दोष होता है, अर्थात कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षक की बात को हूबहू ग्रहण न करते हुए शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द अथवा वाक्य को दूसरे रूप में श्रवण करते हैं, और विशेषकर मातृभाषा से हटकर दूसरी भाषा को अध्ययन करते समय। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे मूलतः कारण आपका है कि श्रवण शक्ति दोष होना, आपके सुनने में प्रॉब्लम होना। दूसरा क्या हो सकता है कि अध्यापकों द्वारा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना, कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो अध्यापक जब कठिन शब्दों का उपयोग करेगा तो वहां पे भी आपको पढ़ने सुनने में दिक्कत होगी। तीसरी प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम यह है कि स्थानीय भाषा का अलग अलग होना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने स्थानीय भाषाओं को महत्व देते हैं, लेकिन स्कूल में मानक भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो स्थानीय भाषाओं का अलग अलग होना भी अफेजिया प्रॉब्लम जनरेट करता है। डिसलेक्सिया आप लोगों ने पढ़ ही लिया, डिस्कैलकुलिया भी पढ़ लिया। हाइपरलेक्सिया इज न्यू वन। तो हाइपरलेक्सिया क्या होता है? इस प्रकार की अक्षमता वाले बालक शब्दों अथवा वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। श्यामपर पर लिखे गए शब्द ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, तो इसे हाइपरलेक्सिया कहते हैं। कारण क्या होता है कि कांच के श्यामपट पर प्रकाश पड़ना, आंखों का निकट दृष्टि दोष होना, जिसके कारण वो दूर की चीजों को देख नहीं पाते हैं। दोनों प्रकार का दृष्टि दोष होना, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होना। कक्षा में असुविधाजनक बैठक व्यवस्था, कि ब्लैक बोर्ड नीचे है, चेयर ऊपर है, जिससे बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है। उपयुक्त दूरी से कम अथवा अधिक दूरी पर बैठना। तो ये सारे हाइपरलेक्सिया के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम थे। अगर अब किसी को किसी में कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं।